ने भी कहा तुम्हारी ये भेंट मुझे सोने चांदी से भी ज्यादा स्वीकार है। आज से यह श्लोक तुम्हारा दुख हरण महामंत्र कहलाएगा। भागवत का बड़ा सुंदर महामंत्र है। काशी के ही श्री मदन मोहन मालवीय जी के पास कोई जाता कि दुख हरण महामंत्र बताओ तो यही बताया करते थे। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का पाठ भागवत जी का पूरा न कर उसको दुख हरण महामंत्र, क्योंकि अंधेरा तो संसार में है ही, उजाला करना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद के चरणों में बार बार प्रणाम। इस तरह भगवान ने कहा, युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा ही हो गया, जेल खाने से राजे महाराजाओं को निकाला कि अब यज्ञ की कैसी आवश्यकता। और जरासंध का बेटा सहदेव बोला नहीं, यज्ञ होना चाहिए। जिसके पिता को कृष्ण ने मारा वो आकर के खड़ा हो गया। युधिष्ठिर के यज्ञ में आया कि प्रथम पूजन किसका हो, तो बोलने वाला कौन था? जरासंध का। तो किसी ने कहा तेरे पिता को तो कृष्ण ने मरवाया और तुम उन्हीं के प्रथम पूजन कराना चाहते हो। कहा मेरे पिता ने हजारों राजाओं की सब कुछ खा डाला, जमीन जायदाद बहन बेटी परिवार सब कुछ नष्ट किया, पर मेरे कृष्ण ने सबका घर वापस बसा दिया। इसलिए मैं मेरे पिता को नहीं कृष्ण को बड़ा मानता हूं। रामायण में अंगद जी के पिता बाली का वध राम ने किया है, लेकिन अंगद जानता है कि मेरा राम धर्म पर चलने वाला है, मेरे पिताजी अधर्म पर चले थे। और अंगद जैसी सेवा कोई की है रामायण में राम जी की? वो पैर रखने वाली कथा क्या बतानी पड़ेगी समाज को? रावण ने कितना तोड़ा, अरे तेरे पिताजी को मानने वाला है, तुझको तो उसका द्रोही होना चाहिए था। आजकल तेरे पिताजी कहां हैं? अंगद जी ने कहा 4 दिन बाद में मरेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कहां है। मित्र हमारी बड़ाई करे ये बड़ाई नहीं है, शत्रु हमारी बड़ाई करे ये जिंदगी की सबसे बड़ी बड़ाई है। हां, राम राजा जब राजा बने तो राम के शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। अरे छोड़ो, वाल्मीकि के अंदर स्वयं रावण कहता है हे मंदोदरी, आज युद्ध करने में पहली बार राम से गया था, सच कहूं राम के रूप के सागर को मैं आंख भर के यदि देखता तो सच बोलो उस रूप में डूब जाता। और राम जैसा कोई सुंदर नहीं इस देश में।
शत्रु बढ़ाई कर रहे। मैं उनकी पत्नी को अधर्म पूर्वक हरण करके ले आया, पर राम आज मैदान में मेरा धनुष टूट गया, मेरे घोड़े मर गए, मेरा रथ टूट गया। रावण कहता मैं निहत्था हो गया, पसीने पसीने आ गए, मैं डर गया, अब मरूंगा, राम मारेंगे। पर राम ने कहा रावण तेरे पसीने आ रहे हैं, तू थक गया है, तू थक गया, तेरे पसीने आ रहे हैं, तेरा धनुष बाण टूट गया है। राम निहत्थे पर बाण नहीं चलाता है। फिर रावण तू थक गया है, कल युद्ध करेंगे। शत्रु के प्रति इतना निर्मल राम। युधिष्ठिर के यज्ञ में कृष्ण की पहली पूजा हुई। अब समाज में जो पहला नंबर में खड़ा होगा उसका विरोध नहीं होगा क्या? कोई खड़ा हो जाओ, याद रखना, याद रहे जिंदगी में ये बातें भागवत की। आदमी का शरीर कमजोर हो जाता है तो रोगों का आक्रमण हो जाता है, और आदमी का दुनिया में जब नाम हो जाता है तो लोगों का आक्रमण हो जाता है। किसी का नाम हो जाओ तो लोग चढ़ाई कर देते हैं। शिशुपाल ने खड़े होकर के भगवान को 10 गालियां दी, 20 गालियां दी। इस ग्वाले का, अहीर के छोरे का पूजन नहीं होना चाहिए समाज में। यह दूसरों की स्त्रियों के पल्ले पकड़कर नाचने वाला है, जंगल के अहीरों के साथ गाय चराने वाला है। क्या क्या नहीं कहा। भगवान मुस्कुरा दे रहे। लाखों लोग बैठे हुए और भगवान में इतनी बड़ी सामर्थ्यता। 20 गाली सुनी, 30 गाली सुनी, तब अर्जुन ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके अर्जुन ने कहा कृष्ण आपसे यदि ये नहीं मरता है तो मुझे दो, मैं इसको मार देता हूं। ये गालियों पर गाली दे रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, अर्जुन तुम सब लोग मेरा सामर्थ्य जानते हो, अभी चक्र चलाऊंगा, सिर काट डालूंगा, लेकिन नहीं, आज मुझे ये देखना है कि शिशुपाल कितनी गाली दे सकता है और कृष्ण कितना सहन कर सकता है, मुझे ये देखना है। अब बताइए, सच बताना, आज के जमाने के अंदर आदमी 10 किलो 20 किलो का पत्थर उठा लेता है, लेकिन किसी की एक बात सुन सकता है क्या? सास बहू में दीवार खींची जाती है साहब, भाई भाई में दीवार खींच जाती है, मां बेटों में दीवार खींच जाती है। क्यों? कि आज की इस दुनिया में सहन नाम का शब्द खत्म हो गया। अरे अब जब आप किसी का स्वभाव जानते हो कि इनका स्वभाव ऐसा, तो क्यों भी मादा लगा दे रहे मेरे भाई? ये सार्वजनिक बात आपको मैं बता रहा हूं। शिशुपाल गालियां दे जा रहा है, कृष्ण ने 70 गाली सुनी, 80 गाली सुनी, लाखों लोगों में गालियां। अंत में भगवान ने कहा शिशुपाल, मेरी गाली सुनने की सहनशीलता 100 गालियों तक की है। लोग एक अपराध माफ नहीं कर सकते, मैं 100 अपराध माफ कर सकता हूं, पर 100 से ज्यादा गालियां मत देना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और लोग मुझको बुज़दिल कहेंगे। 100 गालियों के बाद तो वह भगवान के भक्तों को गाली देने लगा। उसी समय भगवान ने चक्र उठा करके शिशुपाल के ऊपर दे मारा। चक्र कहां से आया? कहां? वहां पर पूजा की थाली पड़ी थी, उसी को भगवान ने अंगुली से जोर से दबाकर छिद्र किया, चक्र बनाकर दे मारा। शिशुपाल मरा, लेकिन शिशुपाल की दिव्य ज्योति आकर कृष्ण में मिल गई। निंदा करने वालों का भी यहां घर है। भगवान ने 100 गालियां तक सहन की। जीवन में सहनता का पाठ पढ़ना भी
बहुत ही बड़ा है, कोई पढ़ सके तो। सामने वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि इतना इतना न सताया जाए कि सहनता भी टूट जाए। चंदन ठंडा है, चंदन स्वयं शीतलता देता है, लेकिन बिना पानी डाले बिना चंदन को घिस दिया जाए तो उसमें आग पैदा हो जाती है। कभी कभी बहुत ठंडे बहुत बढ़िया लोगों को भी ज्यादा सताया जाए तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। इसलिए निर्बल को न सताइए, जिसकी मोटी हाय, निर्बल को न सताइए, जिसकी मोटी हाय। बिना जीव की हाय से लोह भस्म हो जाए कबीरा, लोह भस्म हो जाए। अति संघर्षण जे कर कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन ठंडा है पर ज्यादा घस दे तो आग पैदा कर देता है। प्रियजनों, भगवान का यज्ञ में प्रथम पूजन हुआ। ब्रह्मा का नहीं, इंद्र का नहीं, कृष्ण का प्रथम पूजन। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मेरा प्रथम पूजन हुआ है यज्ञ में, इसलिए पहला काम करने का मुझको ही मिलना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कृष्ण, दान देने का काम बड़ा है यज्ञ में, आप दान देने का काम करो। कृष्ण ने कहा नहीं, दान देने के काम पर तो तुम दुर्योधन को बिठाओ। दुर्योधन तो हमारा प्रतिद्वंदी है, इसीलिए तो दान पर बिठा रहा हूं। कोई एक मांगेगा तो 4 देंगे, किसी कंजूस को दान पर बिठा दो तो एक मांगे तो चौथाई भी नहीं दे। युधिष्ठिर के यज्ञ में दान देने की जगह दुर्योधन को बिठाया गया। श्री कृष्ण से कहा आप, भगवान ने कहा मेरे लायक काम मैं लूंगा। क्या? का यज्ञ में जितने ब्राह्मण आएंगे, लाखों लाखों ब्राह्मण विद्वान ज्ञानियों की आने की है, जितने लोग आएंगे उनकी जूठी पत्तल उठाने का काम श्री कृष्ण के जिम्मे रहेगा। अब धनी लोगों को समझना चाहिए कि विश्व के इतिहास में बड़ा बनने का तरीका यह है, हम बड़े से बड़े लोग हैं पर हमें कभी छोटे काम से जी नहीं चुराना चाहिए। सेवा का काम, धर्म का काम, ऐसे काम में जब झुकना आ जाता है तो उस व्यक्ति को संसार में बहुत ऊंचाइयां मिल जाती है। आजकल तो कॉलेजों में प्रवचन सुनते हैं लोग, बड़ा कैसे बनाया जाए। द्वारिकानाथ 16,108 रानियों के पति भगवान विश्वंभर त्रिलोक पतित पावन आज पीतांबर कमर के बांध करके और जूठी पत्तलें उठा रहे हैं। राजसुयज्ञ युधि स्थिर कीन्यो, राजसुयज्ञ युधि स्थिर कीन्यो, तामे जूठ उठाई, तामे जूठ उठाई। घर में कौन सा काम लोगे आप? छोटा लगे वो काम लो, आप बड़े बन जाओ। ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम जगाई। जितना नर झुकता है दुनिया में उतना ही ऊंचा बनता है। जितनी गेंद नीचे जाती है उतनी ऊपर आती है। महाभारत अर्जुन रथ हाँक्यो, महाभारत अर्जुन रथ हाँक्यो। त्रिलोकी के मालिक है कृष्ण, लेकिन महाभारत में
रथवान बने। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान पत्तल उठा रहे झूठी। यज्ञ को पूरा किया गया और कृष्ण की महानता देखिए। सच बोले तो जिसे झुकना आ जाता है उसके जीवन में हर अच्छे गुणों को रुकना आ जाता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा आश्रम की सेवा करवाते थे, तो जितनी सेवा करता, झाड़ू लगाना, वहां पौधा लगाना, उतना ही व्यक्ति महान होकर के निकलता था। क्योंकि आदमी गिरता ही अहंकारों के कारण है। इसलिए अच्छे लक्षण जो झुकाए हमें, वो हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे आदमी 3 कारणों से मुख्य झुकता है। एक तो काम से झुकता है, काम। स्त्री में आए तो पुरुष के से गिड़गिड़ाती है, पुरुष में इच्छा पैदा जब हो जाती है आदमी में कुछ लेने की, तो काम आदमी को झुकाता है। दूसरा, क्रोध आदमी को झुकाता है। कोई भयानक क्रोधी आकर के सामने तलवार लेकर, चक्कू लेकर खड़ा हो जाए तो क्रोध झुकाता है। भैया जो लेना है ले ले, झुक गए। तीसरा आदमी को लोभ झुकाता है। अरे दुकान तो आपकी है, हाँ आप ही की है, हम भी आपके हैं, दुकानदार से साड़ी खरीदने जाओ तो झुकाता है लोभ। क्योंकि हमको पता है इससे काम झुकाता है, क्रोध झुकाता है, लोभ झुकाता है, और प्रियजनों चौथा है प्रेम झुकाता है। काम, क्रोध और लोभ झुकाता है, इससे आपका स्वार्थ सिद्ध होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेम झुकाता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए प्रेम से झुकना। युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ कृष्ण ने पूरा कराया। कोई भी दुनिया का यज्ञ परमात्मा ही संपादित करते हैं, परमात्मा ही पूरा करते हैं। आइए यज्ञ प्रभु को प्रणाम करें। भगवान जूठी पत्तल उठा रहे हैं, रथ चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची ये जो प्रेम है, ये जो नेम है, ये सबसे ऊंचे हैं प्रभु को प्राप्त कराने में। तो ये कथा आप लोग सुने और घर कल आज ही घर जाएं और झुकने की आदत डालें परिवार में। मैं आपको नीचा नहीं बनाना चाहता, आपको दुनिया का सबसे ऊंचा बनाना चाहता हूं। जिस मकान की नींव जितनी अंदर होती है उतना ही ऊंचा उठता है। इसी तरह जितना जिसके अंदर अहंकार रहितता होती है वह उतना ही महान बनता है। देखिए, प्रेम सदा आदमी को फैलाता है। किसी में प्रेम आ जाए तो क्या करेगा वो आदमी? फैल जाएगा, सारी दुनिया में नाम भी हो जाएगा। प्रेम फैलाता है और अहंकार फुलाता है। अहंकार फैलाता नहीं है, आदमी को फुलाता है खूब, मैं यूं। इसलिए प्रेमी बनोगे तो जनमानस में फैल जाओगे, और अहंकारी बनोगे तो खुद फूल के फूट भी जाओगे। गुब्बारा फूट जाता है। अब आइए, द्वारिका में आने वाले ब्राह्मणों का कैसे सत्कार होता है। अरे भैया, जहां मिलन की बात आती है कि दुनिया में सबसे बड़े मिलन क्या हुए, तो आज तक के इतिहास में 2 मिलन दुनिया के सबसे बड़े हुए। ऐसे तो मिलते ही रहते हैं, शेर और बकरी भी मिलते हैं बेचारे, बकरी खत्म। चिड़िया और कौवे भी मिलते हैं तो बेचारा चिड़िया खत्म। पानी और दूध मिले तो पानी खत्म, नाला और नदी मिले तो नाला खत्म, लकड़ी और काठ में अग्नि मिले तो लकड़ी खत्म,
बत्ती और अग्नि मिले तो बत्ती खत्म, मिलना नहीं है। हमारे भारत देश के पास 2 मिलन है, सबसे बड़े मिलन हुए आज तक सृष्टि बनने के बाद में। हाँ, एक मिलन है राम और भरत का मिलन। इतिहास में दूसरा मिलन नहीं था। एक भाई को इतना धन मिला अयोध्या का। अयोध्या के अंदर कोई आजकल की तरह मकान नहीं थे। जिस जमाने में महाराज दशरथ राज्य करते थे, सपुण्य कीर्ति शतमन्युकल्पो महेंद्र लोक प्रतिम समृद्ध, भट्टी काव्य में हमने पढ़ा है। सपुण्य कीर्ति, इंद्र के स्वर्ग में जितना धन था उससे 100 गुना ज्यादा धन अयोध्या जी के अंदर था। और उस धन को त्याग करके चित्रकूट के पहाड़ों में भरत चला रे अपने भैया को मनाने। आज का भाई होता गया, अच्छा अपने मौज करेंगे, पर वियोगी चला रे अपने भैया को। और चित्रकूट में पहली बार जब राम और भरत का मिलन हुआ, नदियां, पहाड़ फूट गया। आज भी वहां पर नदियां हैं, झरने हैं। पहाड़ फूट गए, वृक्ष रो पड़े, पक्षी रो पड़े, ऋषि मुनि महाराज आर्त करके रोए। ऐसा मिलन कि पत्थर पिघल गए। आज भी चित्रकूट गए हैं जो लोग, जिस पहाड़ी पर भरत राम का मिलन हुआ वो पहाड़ आज भी पिघला हुआ है, जाकर देखो। पहला मिलन इस देश के पास क्या है? राम और भरत का मिलन। और दूसरा मिलन एक और है हमारे देश के पास, 2 ही मिलन हुए, उसका नाम है कृष्ण और सुदामा का मिलन। 56 करोड़ यादवों का, त्रिलोकी का राजाधिराज महाराजाधिराज, 16,108 रानियों पर रहने वाला, जिसके एक नजर में करोड़ों करोड़ों बरसते हैं, जिनके चलने से 56 करोड़ यादव लोग राजाधिराज महाराजाधिराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक त्रिलोकनाथ द्वारिकानाथ ने घड़ी खम्मा छड़ीदार चिल्ला रहे हैं। लक्ष्मीपति, त्रिलोकपति, लोकपति, धरापति, इतना ऊंचा ऊंचा व्यक्ति। और एक शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी तो फटी और पाए धोती फटी हुई, नहीं, लकड़ी टूटी हुई, लुटिया फूटी हुई। शीस पगान जगा तन पे, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। सिर पर लपेटने का कपड़ा नहीं था, धोती धूप में बेचारा जलता जलता गया। पाँव में जूते नहीं थे, धूप में द्वारका जाते जाते तो फफोले पड़ गए। द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक, रहो चकी सोम सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपको नाम सुदामा। बतावत आपको नाम सुदामा, बतावत आपको। गली गली में खोजते हैं श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया का घर कौन सा है, घर कौन सा है। बीमारियां फटी हैं, चित्रे फटे हैं। गांव वाले कहते हैं मांगने आए हो, हम दे देते हैं, और वो कहता मांगने नहीं आया हो। कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरी पत्नी ने चावल भेजे हैं, मैं तो राजाधिराज महाराजाधिराज कृष्ण की प्रजा हूं, मैं तो कृष्ण को भेंट करने के लिए आया हूं। अब ये स्थिति देखो, सुदामा के मन के किसी कोने में भी मांगने की इच्छा नहीं। पत्नी ने जरूर कहा
कि द्वारका जाओ और जाकर के कुछ लेकर के आओ, लेकिन सुदामदेव की कोई अंदर इच्छा नहीं। सुदामा कौन है, कहां का वासी है? अरे भैया, गुजरात के पोरबंदर का रहने वाला है सुदामा। बचपन से ही माता पिता के चले जाने के बाद गुरु सांदीपनी के आश्रम में चले गए। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या दक्षिणा देगा? कहा, सत्य की दक्षिणा दूंगा गुरुदेव। कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े, साथ उठे, साथ। भगवान कृष्ण सुदामा का इतना प्रेम था, मथुरा से कोई वस्त्र आता भगवान सुदामा को पहना दो, भोजन आता सुदामा को करा दो। भगवान देखते थे सुदामा सब समय पूजा, संध्या, वंदन, सत्कर्म, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है। भगवान को बड़ा प्रेम था सुदामा से। भगवान द्वारकानाथ बन गए, सुदामा घर आया। एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी के साथ विवाह कर दिया। सुदामा पत्नी के साथ में रहने लगा, लेकिन सुदामदेव का भजन कम नहीं हुआ। रोज रात्रि में 3:30 बजे आसन पर बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत भजन किया। लोग पढ़ने के बाद पैसा कमाते हैं पढ़ाई से। और आजकल लोग अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पूरी दुनिया से पढ़कर आते हैं। पर क्यों आते हैं? पढ़ करके पैसा कमाएंगे। लेकिन कुछ महापुरुष वो हैं जिन्होंने ईश्वर कमाया है। ईश्वर कमाया है, उनका नाम क्या संसार में नहीं हुआ है। इंग्लैंड में रहने वाले, वहीं जन्म करके बड़े होने वाले अरविंद घोष। कौन नहीं जानता अरविंद को? आज महापुरुष पहली बार भारत आए तो पता चला कि भारत में कोई सभ्यता नहीं है, पर उन्होंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद में अपने पिताजी को पत्र लिखकर भेजा, आप सदा कहते रहे कि भारत मत जाना, इंग्लैंड को छोड़ करके। मैं भारत में आकर गीता पढ़ा हूं, मुझे लगता है कि भारत में जो है विश्व में कहीं नहीं है, इसलिए मैं कभी भी भारत छोड़कर अब बाहर नहीं जाऊंगा। और पांडुचेरी में उस इतने बड़े पढ़े लिखे महापुरुष ने आश्रम, आज कौन नहीं जानता उस आश्रम को? तो क्या विद्या से पैसा ही धन होता है? चलो वो पैसा कमाते तो कोई कहीं नहीं जाता, पर आज उन्होंने ज्ञान का जो भूमिका निभाई, उन्होंने आज युगों युगों तक उनके ज्ञान को जाना जा सकेगा। विवेकानंद जी ने पढ़ने के बाद नौकरी शुरू की थी, लेकिन नहीं, अशांति लगी। रामकृष्ण देव के पास में गए, गुरुदेव मैं सच्चा धन कमाना चाहता हूं। तो कहे नौकरी पैसा चक्कर छोड़, प्रभु नाम का धन्य कमा, सत्य बोल, सत्य सुन और सत्य पर चल। एक ही मंत्र था और दुनिया में विवेकानंद को कितना बड़ा बना दिया गया। सुदामा चाहते तो पढ़ लिखने के बाद कोई दुकान कर लेते। पंडित थे, कृष्ण के साथ में पढ़ा लिखा हूं, ये बोर्ड लग जाता दरवाजे पर। हर आदमी उनकी ज्योतिष के कारण आ जाते, हर लोग आते, कृष्ण का पढ़ा हुआ। आजकल लोग ऐसे ऐसे बोर्ड लगाते। और आजकल पंडितों की तो छोड़ो, छोटा 2 4 5 कथा तो फिर लिखते विश्व प्रसिद्ध। बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। कुंभ के मेले में गए, वहां लिखा हुआ था श्री श्री 108 और सामने वाले पंडाल में लिखा था श्री श्री 1008। एक पंडाल में लिखा था विश्व गुरु, और दूसरा साधु देखा विश्व गुरु से आगे चलना चाहिए, उसने लिखा था ब्रह्मांड गुरु। अब बताइए, अपने करने से कोई बड़ाई महान नहीं बनता है, दूसरे कहें तो व्यक्ति महान बनता है।
अपनी बड़ाई करना तो पहाड़ से गिर कर मर जाना भैया। फिर क्या था, सुदामदेव ने कोई पोस्टर नहीं छपवाए, कोई दुकान नहीं खोली कि मैं कृष्ण के साथ पढ़ा लिखा सखा हूं, मैं तुम्हें कृष्ण से मिला लेता हूं। ऐसी कोई दलाली भी नहीं थी उनकी। उन्होंने अपने पढ़ाई से भजन किया। पत्नी कहती है आप जब करते रहते हो, कहा मैं मेरी विद्या से कृष्ण को पाना चाहता हूं, मुझे धन मिले, मुझे दौलत मिले, मुझे मकान मिले नहीं, मेरा मन है मेरी पढ़ाई जो कृष्ण के साथ में ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ी, मेरी पढ़ाई मुझे प्रभु दिलाए। और ऐसी पढ़ाई है रोज लाखों जप करते हैं, परिणाम क्या हुआ, द्वारिका नाथ को नींद आनी बंद हो गई। भगवान रात में करवट बदलते हैं। रुक्मणी रानी कहते क्या हुआ, भगवान कहते हैं लाखों जप करने वाले सुदामा की याद आई है। सुदाम देवी यदि मेरे घर आ जाए तो मुझे राजाधिराज महाराजाधिराज का आंगन पवित्र हो जाए। और आज पता चला पत्नी के भेजे हुए सुदाम देव दरवाजे पर आकर खड़े हैं। महाराज द्वार खड़ो दीजे दुर्बल एक रयो चकी सोमसु पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपको नाम सुदामा। बतावत आपको नाम सुदामा, बतावत आपको नाम सुदामा, बतावत आपको नाम सुदामा, बतावत आपको। भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े। भजन करने वालों के पीछे भगवान कैसे दौड़ते हैं। रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदे भद्रे सत्य लक्ष्मणे, रोज कहती हो गंगोत्री चलो, केदारनाथ चलो, बद्रीनाथ चलो। अरे घर बैठे केदार आ गया, बद्रीनाथ आ गया, एक भजन करने वाला ब्राह्मण घर पर आ गया है। ब्राह्मण घर पर आ गया, भजन करने वाला ब्राह्मण आ गया। भगवान सिंहासन से दौड़े, मुकुट कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरे, पीतांबर भी खिसक गया, गलमाल भी टूट पड़ा है। भगवान जब तक दौड़ते और सुदामा जहां दिखा, कृष्ण ने दोनों भुजाएं पसारी और सुदामा के जो गले मिले, इस मिलनी को त्रिलोकी में कोई भी वर्णन कर नहीं सकता है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न इते न किते दीन खोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न इते न किते दीन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परोत को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग धोए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महल किसके हैं, ये घर किसका है। सुदामा चकरा रहा है। जल में सुदामा गाते चले हरे कृष्ण कन्हैया
भैया से कह दो सुदामा है यार।